हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवी सर @GS यूट्यूब वीडियो क्लासेस। तो स्टूडेंट्स जमीक आम जानते कि अपकमिंग एग्जाम रे आसुवा जीएस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने आम गोटे इनिशिएटिव आरंभ कर जो यूट्यूब चैनल आम आरंभ कर तार ना हूँ देवी सर @GS। ठीक अच्छे, तो ये आम कम्प्लीट सब गुड़ाक जीएस सब्जेक्ट आउ तर इच एंड एव्री टॉपिक को कवर करवा जो थी कि आम काली ही या आरंभ करते प्रथम आम इंडियन पॉलिटी गोटे टॉपिक को आम काली स्टार्ट करके देखी जार ना था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे, तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने भी काली वीडियो को देखिन तो समस्त चैनल को विजिट करके कालीर वीडियो को प्रथम देखीदब, देन तापर आज वीडियो को समस्ते देखा। ठीक अच्छे, तो जमीक मुझे कि क्लास को बेस लेंदी न करी केवल आम बहुत फ्रैगमेंटेड वे बहुत छोट छोट वे कन्वर्ट करके आम पढ़ा आउे आम बुझापी भी कौन हम इजी हम आम इजिली कौन कर बुझीपर जी क्वेश्चन से भर आसो भी आम इजिली सॉल्व कर। तो लास्ट जो क्लास थी इंडियन पॉलिटर तो से मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को नहीं थे से टॉपिक रे आम केवल बुझी कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन माने कौन आ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिविंग डॉक्यूमेंट हुए आ से लिविंग डॉक्यूमेंट रे संविधान को किए किए एमती अच्छा जी कि से कौन से प्रकार चेंजेस आनी पारती कौन कौन एमती फैक्टर कौन कौन एमती वे अच्छी जहाँ यूज करके संविधान को कौन करे ग्रो करे संविधान में कौन से प्रकार परिवर्तन आना तो जी भी देखिन तो लास्ट वीडियो को निश्चित भाव में देखिए। तो आज आम गोटे स्टेप आग को जीवा कॉन्स्टिट्यूशन कौन आम ऑलरेडी लास्ट वीडियो जानी तो आज वीडियो आम फोकस रही संविधान कौन तो आम जानिले बट से संविधान ऑब्जेक्टिव कौन तो कौन कौन लक्ष्य को लेकिन संविधान काम करे तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ताको आम आज देखा। तो प्रथम जिन आम जान दे तो समस्त मुझे कह कि जो मैंने भी नुआ करके विजिट करुच चैनल को तो समस्त सब्सक्राइब कर। ठीक अच्छे, देन सब्सक्राइब कले तुमको जो भी वीडियो अपलोड हम तार नोटिफिकेशन भी तुम पाक चलीज आउ टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हम टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन रे प्रेजेंट अच्छी और जॉइन हेल्ले तुमको ईच एंड एव्री क्लास पीडीएफ से तुमको नोट वे मिल जाए जहाँफल कि तुमको रिविजन करने कौन हम इजी हम। तो ठीक अच्छे, लेट करवानी आरंभ करवा आज क्लास को। तो देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तो विषय आम आज जाना। ठीक अच्छे, तो प्रथम आम देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सिग्निफिकेंस अच्छी देख फर्स्ट नंबर पॉइंट कौन समस्ते सब पॉइंट को भल भाव में बुझापी ट्राए कर ईच एंड एव्री पॉइंट को तुमको कौन करी बुझेबी और तुम आराम से शुणिकी बुझापी ट्राए कर। फास्ट जो पॉइंट अच्छे तो सी कौन कि इट गिव्स अस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूट्स डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो भल भाव में बुझ कि फास्ट नंबर पॉइंट कौन कौन। तो फास्ट नंबर पॉइंट कौन कि कॉन्स्टिट्यूशन देख आम पढ़ुंट कौन प्रथम माइंड रख कि आम पढ़ुंट कौन। लास्ट वीडियो आम पढ़ी कि संविधान कौन तो जहाँ भी आम जी भी पढ़ी सबूर पर्सपेक्टिव गोटे थिला कि आम कौन पढ़ुले ना कौन संविधान मीनिंग कौन बट ये आम पढ़ुं कि संविधान उद्देश्य कौन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और से कंडीशन रे प्रथम जिन से कहूँ कि गोटे कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्य हूँ गोटे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। ये कौन दिए ना गोटे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क दिए। तो कौन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क आम बुझा तो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क अर्थ हूँ गोटे राजनैतिक ढांचा। तो राजनैतिक ढांचार अर्थ कौन गोटे देश चलियापी आम जानी कि गोटे राष्ट्र जो फॉर्मेशन हुए तो राष्ट्र फॉर्मेशन होगापी चारिटा बेसिक एलिमेंट दरकार पड़े। गोटे को आम कहते टेरिटोरी, गोटे हूँ पॉपुलेशन, गोटे हूँ गवर्नमेंट आ गोटे हूँ सोवरेनिटी। ठीक अच्छे, तो मुझे कहि गोटे हूँ भूखंड बिना भूखंड राष्ट्र तैयारी हो पारनि गोटे भल एमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या भी निहाती दरकार आउ से भूखंड में जी लोक रोचंती कंट्रोल करने कौन दरकार गोटे गवर्नमेंट भी दरकार रहा सहित जब आम कहवा कि सेमानकर निजको निजे शासन कर पावर थी दरकार ताको सोवरेन पावर से पाखे दरकार। एति जब से पाखे अच्छी ताहले गोटे राष्ट्र फॉर्मेशन हम किंतु से राष्ट्र भितर जो आम गोटे बेसिक एलिमेंट नेले जहाँ आम गवर्नमेंट बोली कहले तो से गवर्नमेंट ही कौन ना पॉलिटिकल वे रे काम कर राजनैतिक प्रकार भाव से काम कर बट गवर्नमेंट कौन जदि आमको पचरा हम तो आम कहवा कि गवर्नमेंट कौन से जड़े पर्सन हो पारे, गवर्नमेंट कौन से गोटे ऑर्गेनाइजेशन हो पारे, गवर्नमेंट किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो पारती कि जदि आम कहवा कि कौन ना गवर्नमेंट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हो पारे। तो ये कंडीशन रे कौन ना इंडिया कथा जब आम देखा तो इंडिया जो गवर्नमेंट अच्छी तो गवर्नमेंट तीन टा ऑर्गान अच्छी
गोटे को आम कहते लेजिस्लेटिव ऑर्गन जी कि लॉ फॉर्मेशन करे, गोटे हूँ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जी कि लॉ को इम्प्लीमेंट करे, आ गोटे हूँ जुडिशियरी ऑर्गन जी कि लॉ को कौन करे ना इंटरप्रिटेशन करे कि जो लॉ एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करिछि से लॉटा प्रकृत में वैलिड अच्छी ना से कौन प्रकार एमती जिनस अच्छी जोटा कि भारतर संविधान रे लोक मान जो अधिकार दिखाई से अधिकार को क्षुण्ण करुच्ची। तो यही भाव में गवर्नमेंट केतटा ऑर्गन था ना 3टा ऑर्गन था। तो सी आम केमी जानूँ कि गवर्नमेंट 3टा ऑर्गन था। तो संविधान ही हूँ से डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट रे मेंशन कराई था कि गवर्नमेंट जो था तार फ्रेमवर्क केमी था, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर केमी था। अमेरिका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अमेरिका जो आम देखुं तो सी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करे, इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करे। ताहले अमेरिका कौन पाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कला, कहीं फॉलो कला, तो आम कहबा कि तांको देशर संविधान तांको दौची कि तुम कौन कर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही फॉर्मेशन करें। इंडिया रे आमर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी, सरकार चाहिए कौन आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म रे कन्वर्ट करें कि आम कहबा नहीं। तो कौन पाई नहीं ना जेहेतु ऑलरेडी ताकू संविधान रे लिखि दिया जाइए कि इंडिया गवर्नमेंट सब कौन हम पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर हम आउ जा भितर कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी ऑर्गन रे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव भितर क्लोज रिलेशन रहिबो, किंतु जुडिशियरी को सब कौन कराहब अलग करके रखा। तो ये कंडीशन रे गोटे जिनस आम जानले कि ये कौन करता ना गोटे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क दूसरी, गोटे कौन दूसरी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क दूसरी। और जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क रे आम प्रथम क्लासीफाई कर कि गवर्नमेंट कौन हम, गवर्नमेंट को प्रकार हम, गवर्नमेंट कौन कौन ऑर्गन्स मान सब रही। तार तो गवर्नमेंट तैयारी हाँ जो स्ट्रक्चर दरकार से फ्रेमवर्क दरकार, से फ्रेमवर्क किए दे था से फ्रेमवर्क आमर कॉन्स्टिट्यूशन ही आमको दे था। तो प्रथम जिनस आम जानले कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम लक्ष्य हूँ कौन, इट गिव्स अस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पॉइंट रे लिखाई कि डिस्ट्रीब्यूट्स डिसीजन मेकिंग पावर। तो कौन डिसीजन मेकिंग पावर देख एबे जमती तुमको कहली कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हो गला, स्ट्रक्चर 3टा पार्ट पड़े आसला, किंतु लेजिस्लेटिव पार्ट कौन लॉ रो इम्प्लीमेंटेशन करि परिबो कि नहीं, लेजिस्लेटिव पार्ट केवल लॉ को कौन करिवो तैयारी करिवार काम करिवो। एग्जीक्यूटिव पार्ट के लॉ तैयारी करि परिबो कि आम कहबा के नहीं, नॉर्मल कंडीशन रे एग्जीक्यूटिव पार्ट के भी लॉ रो फॉर्मेशन करि पारे नाही, सेटा अलग कथा कि ऑर्डिनेंस द्वारा करा जाई पारे। बट नॉर्मल कंडीशन रे लॉ तैयारी करिवार पावर केवल लेजिस्लेटिव पाखरे थाए, लॉ को इम्प्लीमेंट करिवार पावर केवल एग्जीक्यूटिव पाखरे थाए, इंटरप्रिटेशन करिवार पावर केवल जुडिशियरी पाखरे थाए। तार थोड़ी कौन करा गला ना पावर को कौन करा गला डिस्ट्रीब्यूट करा गला कि गवर्नमेंट काम करिवो, गवर्नमेंट रो काम लॉ रो तैयारी करिवा, गवर्नमेंट रो काम लॉ को एग्जीक्यूट करिवा, गवर्नमेंट रो ही काम होची लॉ को कौन करिवो इंटरप्रिटेशन करिवो। किंतु तार 3टा जगह ऑर्गन को कौन करा हिची ताको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हिची कि जणे लॉ रो तैयारी करिवो, जणे लॉ को इम्प्लीमेंट करिवो, आ जणे लॉ को इंटरप्रिटेशन करिवो। तो ये जिनस भी कौन पे होची ना एग्जीक्यूटिव कौन पे लॉ करि परिबोनी, लेजिस्लेटिव कौन पे इम्प्लीमेंट करि परिबोनी, जुडिशियरी कौन पे लॉ तैयारी करि परिबोनी। तार आम कहबे कि करिया पे मना कराइछि कोठी ना संविधान रे। तो सेठी आम गोटे जिनस फर्स्ट नंबर पॉइंट रो आम क्लियर हेले कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन रो मुख्य लक्ष्य होची कौन ना इट गिव्स अस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। ये आमको कौन दब ना आम गोटे राजनीतिक ढांचा दब जहाँफल कि गोटे देशर सरकारटा केमिति तैयारी हम से विषय प्रथम आम जाना। सेकेंड नंबर जिनस कौन गवर्नमेंट भितर सब ऑर्गन्स थी तो से ऑर्गन गुड़ाक भितर किए को काम कर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, इंटरप्रिटेशन रो पावर किए कर, लॉ मेकिंग रो पावर का पाखे रहिबो, इंप्लीमेंटेशन रो पावर का पाखे रहिबो। ए जिनिस को भी जे डिस्ट्रीब्यूट करके स्पेसिफाई करे सी हूँ संविधान। तार तो ये भी गोटे संविधान कौन लक्ष्य बा एम बा सिग्निफिकेंस। फर्स्ट पॉइंट समस्त क्लियर है। एबे आस सेकेंड पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन एक्जिबिट्स आवर कॉन्फ्लिक्ट्स एस्पिरेशन आइडियल्स एंड नेशनल स्ट्रगल। देखो यदि आम कह कि आमर संविधान 26 नवेम्बर 1949 कम्प्लीट है और 26 जनवरी 1950 लागू कले। बट कौन हठात भारतर संविधान तैयारी होगला कि केबे भी नुह। भारतर संविधान गोटे कौन अच्छी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छी और से बैकग्राउंड द्वारा कौन ना दीर्घ 200 वर्षर अधिकर इतिहास को देखिकी आम भारतर संविधान को तैयारी कर
जो भितर बहुत कॉन्फ्लिक्ट अच्छी जो थी कि आम ब्रिटिश गवर्नमेंट सहित बहुत गुड़े आंदोलन कर एगेन्स्ट बहुत गुड़े कौन कर मुवमेंट कर मुवमेंट फलस्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट आमको जो किसी जिनस देते से जिनस गुड़ाक भर जो भल जिनस आम आणिकी भारत संविधान को तैयारी कर तो सी कौन कि जो संविधान आर उत्पत्ति कौटू ना आर उत्पत्ति हूँ बहुत गुड़े कनफ्लिक्ट्स तो द्वंद्व ठीक अच्छे आस्पिरेसन लोक मानकर आशा आइडियल्स आमर जो सब कौन थे स्वाधीनता संग्रामी थे सेमानकर आदर्श आ सहित स्वाधीनता संग्राम तार्थ भारतर संविधान कौटू कौटू डेभलप होती आमको पचरा हम तो भारतर संविधान कौन सोर्स हूँ बहुत गुड़े कनफ्लिक्ट आईएनसी सब ब्रिटिश गवर्नमेंट सहित जो कनफ्लिक्ट होता से कनफ्लिक्ट मध्यम ब्रिटिश गवर्नमेंट आम जो सब प्रोविजन्स दौले बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंट ता भीतर किसी एमती भल जिनस जहाँ आणिकी बर्तमान भी आम भारतर संविधान में कौन कर जगह द्वितीय नंबर पॉइंट से कौन कौन एस्पिरेशन देख भारतर संविधान तैयारी कला बेले कौन लोकंर आशा माने लोकंर आशा जहाँ अच्छी से जहाँ लक्ष्य अच्छी ताकू कौन आखि आगे रखाई नाला निहाती रखाई कहीं भारतर संविधान कम्प्लीटली लोकों डेडिकेटेड तार तो संविधान मुख्य लक्ष्य हूँ कि लोकंर आशा को पूरण करवा ये हूँ गोटे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन तापर आम कह कि कौन ना संविधान सब से देशर लोकंर आइडियल को कौन कर रिप्रेजेंट करमती आम कह कि भारतर संविधान रे किसी गांधीयन प्रिंसिपल्स अच्छी तार तो गांधीयन प्रिंसिपल कौटू आसला महात्मा गांधी पाखु आसला तार तो महात्मा गांधी आइडियोलोजी को आदर्श को भारतर संविधान फॉलो करुच्ची जो थ्रु कि भारतर संविधान उत्पत्ति होती आपर आम देखी नेशनल स्ट्रगल भारत में बहुत गुड़े नेशनल स्ट्रगल होता स्वदेशी मुवमेंट कहीपर खिलाफत मुवमेंट कहीपर नॉन कोऑपरेशन मुवमेंट कहीपर सिविल डिसोबीडियंस मुवमेंट क्विट इंडिया मुवमेंट तो ये सब फलस्वरूप आम कौन कले ना संविधान को डेभलप करेले आ फाइनाली आमर संविधान 1946 रु तैयारी होगा आरंभ है 49 रे कंप्लीट है 50 रे आम ताकू कौन कले लागू कले तो सेकेंड नंबर पॉइंट समस्त क्लियर फर्स्ट नंबर पॉइंट कहला कि कॉन्स्टिट्यूशन रो लक्ष्य हो कि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क दब गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को कौन कर अलग कर तार ही काम हो कौ स्ट्रक्चर रे किए कौन काम कर कौन कर इजिली लोक को जनवाई संविधान रे प्रोविजन था। द्वितीय नंबर जिन हूँ कि संविधान कौटू एक्जिबिट होती तो संविधान बहुत गुड़े द्वंद्व बहुत गुड़े नेशनल स्ट्रगल भारतीय मानकर आदर्श आ भारतीय मानकर आशा रू कौन होती उत्पत्ति होती। नेक्स्ट नंबर जिन आम कह कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गिव्स वन ए मोराल आइडेंटिटी तो भल भाव बुझ मोराल आइडेंटिटी अर्थ हूँ नैतिक परिचय नैतिक परिचय देख भारत में गोटे लोक पाखे जिते भी सब जिनस अधिकार था ना कहीं देन गोटे लोक पाखे ह्यूमानिज्म मानववाद आखे मोरालिटी रहा दरकार नैतिकता जो आम कहते ठीक अच्छे तो गोटे जीव को देखिकी प्रति दया भाव गोटे असहाय लोक को देखिकी प्रति दया भाव तो ये सब जिन को कौन कहुच्छी मोरालिटी कहूँ ये सब जिन को आम नैतिकता बोली आम कहते तो भारतर संविधान लक्ष्य हूँ यहाँ कि भारतर संविधान आमको कौन कर नैतिक परिचय प्रदान करुच्ची तार नो डाउट जो आम आग को पढ़ा जो आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जीवा तो से समय आम देखा कि भारतर संविधान मेंशन करुच्ची कि भारतर लिविंग क्रिएचर प्रति दया भाव देखा हूँ आमर कौन ना आमर गोटे कर्तव्य भारत में जिते सब कौन अच्छी जिते सब लिविंग क्रिएचर रहीगले जिते सब कौन रहीगले हेरिटेज साइट रहीगला तो सेमानकर सुरक्षा करवा वन्यजंतु वाइल्ड एनिमल मानकर सुरक्षा करवा एनिमल हजबेंड्री पशु संपदर सुरक्षा करवा तो ये सब जिनिस जमीक महिला मानक रेस्पेक्ट दबा ठीक अच्छे जातीय पताका को सम्मान दबा फ्रीडम फाइटर मानक रेस्पेक्ट करवा संविधान आइडियोलोजी को मानिबा निजे निजर ऑक्युपेशन रे 100% देकी काम करवा तो ये सब जिनस कौन देखा ये सब जिनस देखा कि एतिकी जदि गोटे लोक कला भारत में ताहले ऑटोमेटिकली तार मोरालिटी कौन हम डेभलप हो तार नैतिकतार विकास हम तार तो संविधान हूँ एमती गोटे जिनस जी कि से देशर सब लोक मान भर नैतिकतार परिचय सृष्टि करे आकु नैतिकतार मूल्यबोध विषय कौन करे शिक्षा दिए तो 3 नंबर पॉइंट बुझे कि नैतिकतार मूल्यबोध को जी शिक्षा दिए सी भी हूँ संविधान 3 नंबर पॉइंट बुझीगला 4 नंबर पॉइंट कहूँ कि इट क्रिएट्स रिफ्लेक्ट्स एंड एकॉर्ड्स एन इंडियन आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल सेकेंड नंबर जिनस कौन कहूँ ना प्रथम देख थर्ड नंबर पॉइंट कहला मोराल आइडेंटिटी और 4 नंबर पॉइंट कहूँ इंडियन आइडेंटिटी तो कौन डिफरेंस कौन देख देख मोराल आइडेंटिटी अर्थ हूँ कि दया भाव गोटे लोक को गोटे जिनस प्रति कौन भी जिनस प्रति से लिविंग हो कि नॉन लिविंग हो ता प्रति जब तुम किसी दया भाव आसला ताहले तुम पाखे कौन अच्छी ना मोरालिटीर
कौन डेभलप होइछि बोली कुआ हबो। बट इंडियन आइडेंटिटी कौन इंडियन आइडेंटिटी होछि भारतीयतार परिचय भारतीयतार परिचय। आमे जदि इंडिया बाहर कौन भी देश को चली जाउछथि ताहले सिठी हमकु कौन राज्यर परिचय दरकार नहीं सिठी हमकु केवल गोटे परिचय दरकार से होछि भारतीय हबार परिचय। आमको कहया पड़ो कि आम हूँ इंडियन आम हूँ भारतीय ना कि आम बाहर जाकि कहवा कि आम ओडिशा रु बिहार रु कि आंध्र प्रदेश रु बिलंग्स करूँ। तो निहाती भाव में आम भारतीय तो आमको भारतीयतार परिचय किए देछि ना आमर नागरिकता आमको आमर नागरिकता किए प्रोवाइड करुच्ची ना भारतर संविधान ही आमको प्रोवाइड करुच्ची। तार तो क्लीयरली आम जाना पाइले कि कौन ना सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कि कॉन्स्टिट्यूशन होची एमिति गोटे जिनस जार लक्ष्य कि से देश रे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कौन करिवो ना क्लासिफाई करिवो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशियल रो काम को कौन करिवो अलग करिवो। सेकेंड नंबर पॉइंट होची आमर संविधान आम पाखकु एमिति गोटे दिन रे पळे आसिनी आमको बहुत दिन संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट नेशनल स्ट्रगल देन आम देशर नेता मानकर आइडियोलॉजी आउ भारतीय मानकर एस्पिरेशन रो ही भारतर संविधान जेहेतु तैयारी होती तार यार मुख्य लक्ष्य रही भारतीय मानकर कौन ना लक्ष्य को पूर्ण करवा। 3 नंबर जिन होची कि संविधान रो ही काम होची कि प्रत्येक लोकों भितर कौन ना मानववादर आउ नैतिकतार कौन करि परिबो विकास करि परिबो। जेंति एग्जांपल होची आमे कौन देखिले ना फंडामेंटल ड्यूटी हे गला डीपीएसपी हे गला ता भितर प्रोविजन अछि। सेमि जदि हम कहबा कि इट क्रिएट्स रिफ्लेक्शन अकॉर्ड्स द इंडियन आइडेंटिटी भारत बाहर आमको भारतीय भाव परिचय का द्वारा मिलूची ना भारतर संविधान द्वारा मिलूची कहीं भारतर संविधान ही होची से जिनस जी के आमको कौन दउची भारतर नागरिकता प्रोवाइड करूची। तो क्लियर है समस्त कि एबे देखो आउ किछि ऑब्जेक्टिव को हम देखिबा। तो आउ किछि ऑब्जेक्टिव कौन कहूँ देख 1990 देख मुझे तुमको काली कही कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सिस्टम होची गोटे सिस्टम जहाँ पाखे कि फाइनल पावर था संविधान को इंटरप्रिटेशन कर आउ ए कंडीशन रे संविधान रो डिफरेंट जगार तार डिफरेंट सब एम्स विषय लिखाई। बट जिते बड़े सुप्रीम कोर्ट को पचरा गला कहीं सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट को पचरी गला कि आपण कहतु कि भारतर संविधान रो मुख्य लक्ष्य कौन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1997 रे सुप्रीम कोर्ट तांकर कौन देले रेफरेंस देले आउ से रेफरेंस रे से कौन कहले तांका जजमेंट रे कहले कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेशंस इस्टैब्लिश एन egalitarian social order rendering to the every citizen social economical and political justice in the social and economical democracy of the Bharat Republic। तो सी कहले कि भारत जी की गोटे साधारण तंत्र भारत जी की गोटे कौन ना साधारण तंत्र रिपब्लिक कहीं भारतर हेड ऑफ द स्टेट जी की राष्ट्रपति कौन सी राजतंत्र प्रभाव में वंशानुक्रमिक भाव में आसती सी केमी आसती ना सी भारतर लोक मान द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होगी आसती फल भारत कौन होची ना रिपब्लिकन कंट्री। तो सी कहूँ भारत सुप्रीम कोर्ट कहले कि भारत जेहेतु गोटे रिपब्लिकन कंट्री आउ भारत गणतंत्र उपर विश्वास करे का विश्वास करे गणतंत्र उपर विश्वास करे और से कंडीशन रे भारतर जो संविधान रहिबो आर मुख्य लक्ष्य होची सोसाइटी रहउथबा सब लोक मानकर एवरी सिटीजन मानकर सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय से प्रदान करवा ये हूँ भारतर संविधान मुख्य लक्ष्य अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1997। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन रे कहले कि भारतर संविधान मुख्य लक्ष्य होचे या कि भारतर जेकोसी सोसाइटी लोक मानकर सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक विकास करवा होची भारतर संविधान मूल लक्ष्य। क्लियर है एटा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केवल जजमेंट 1997 रो जजमेंट। नेक्स्ट देखो to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create a condition of a just society। just society अर्थ होची एमिति गोटे न्यायपूर्ण समाज जो न्यायपूर्ण समाज रे गोटे भी लोक अन्यायर शिकार हब नाही समस्त को समान प्रकार न्याय जो जोगे दिया जिवो ताहले सेमिति सोसाइटी को कौन कहब जस्ट सोसाइटी बोली हमें कहूँ। सी कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन रो लक्ष्य होचे या कि ये एमिति गोटे गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करैबो जो गवर्नमेंट की से देशर सोसाइटी रहउथबा सबु लोक मानकर लक्ष्य को सबु लोक मानकर आशा को कौन करि परथबो पूर्ण इजीली करि परथबो आ समस्त को कौन करि परथबो न्याय प्रदान करि परथबो बुझिला। तापर नंबर पॉइंट कहूँ टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड।
देन ये ही कहूँ संविधान ही लक्ष्य हूँ कि ये प्रथम कह कि गवर्नमेंट तैयारी केमिति हम ठीक अच्छे गवर्नमेंट केमिति तैयारी हम हाउ द गवर्नमेंट विल बी कन्स्टिट्यूटेड तो गवर्नमेंट केमिति तैयारी हम तार कौन ऑर्गन रो प्रकार गवर्नमेंट हम राष्ट्रपति काम कौन प्राइम मिनिस्टर काम कौन सुप्रीम कोर्टर काम कौन पार्लियामेंटर काम कौन तो ये कौटी मेंशन कराई नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन कराई तार तो गवर्नमेंट को तैयारी करवा आउ गवर्नमेंट रो डिफरेंट ऑर्गन भितर पावर को स्पेसिफाई करवा टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन सोसाइटी रे किए न्याय दबार काम करिवो सोसाइटी पई किए लॉ तैयारी करिवार काम करिवो सोसाइटी रे किए लॉ को लागू करिवार काम करिवो तो ए जिंस बी जदि हम कहबा कि कोडी मेंशन करा हिची कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन करा हिची वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्पेसिफाई हु इज द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी एंड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट नंबर पॉइंट कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन एमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी सी कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन रो मुख्य उद्देश्य होता कि सी भारतीय मानक भितर गोटे देशर नागरिक मानक भितर मिनिमम कोऑर्डिनेशन गोटे सोसाइटी आउ गोटे सोसाइटी गोटे जातिर आउ गोटे जाति गोटे राज्यर आउ गोटे राज्यर देश सहित देशर राज्य सहित सोसाइटी सहित जो लोक अच्छा भितर कौन रखा जाई परिबो ना गोटे कोऑर्डिनेशन रखा जाई परिबो तो से कोऑर्डिनेशन सेंटर स्टेट रो रिलेशन आम कोठी देखिया पाउछन सेंटर स्टेट रो रिलेशन आम संविधान रे देखिया पाउछन तार अर्थ संविधान रो ही लक्ष्य होची कोन ना किछि बेसिक रूल को कौन करुच्ची ना तैयारी करुच्ची जहाँद्वारा कि देशर डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट गवर्नमेंट भितर गोटे समन्वय रखिकी काम कर भितर गोटे कोऑर्डिनेशन रही पारुछि ठीक अच्छे नेक्स्ट नंबर पॉइंट जब हम कहबा लास्ट नंबर पॉइंट टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन इट्स सिटीजन देखो सरकार को पावर किए देला आम ऊपर देखिक आसले कि सरकार को पावर दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन किंतु एब्सोल्यूट पावर सरकार को दि जाए ना कहीं संविधान कहूँ कि संविधान रे जेमिति सरकार पावर विषय स्पेसिफाई कराई सेमिति संविधान रे सरकार लिमिटेशन भी लिखाई कि सरकार कौन करें कौन न करें सरकार संविधान बाहर को जाइकी लोकों को ऊपर निजर मत को इम्पोज केबे करि परिबे नाही नेहरू भारतर प्राइम मिनिस्टर भाव में भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करथिले और नरेंद्र मोदी भारतर प्रधानमंत्री भाव में भी वर्तमान संविधान रो अकॉर्डिंग ही काम करछंती संविधान ही सुप्रीम लॉ और संविधान जदि सरकार को पावर दउची किछि करिया पई ताले संविधान ही सरकार को कौन करछि रिस्ट्रिक्ट करूची कि तमरो एई पर्यंत लिमिट अछि आ बाहर तमे काम करि परिबो नाही ताहले ये आमे कौन देखिले ना ये आमे देखिले सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मु आगोर थर रिवीजन कर दोची तो नो डाउट समस्ते ईच एंड एवरी लाइन को प्रॉपर बुझिथिबो जदि न बुझा पड़े ताहले एबे मु रिवीजन कर दोची बहुत सिंपली और तापर भी जदि न बुझा पड़े देन तापर तमे आकु कौन करि परिबो अगेन वीडियो को देखि परिबो आ पीडीएफ को तमे टेलीग्राम रो डाउनलोड करके पढ़ि परिबो देखो तो मुझे तुमको आउ थे ऑब्जेक्टिव विषय सर्ट रे खाली कहली तो प्रथम सिग्निफिकेंस आम देखी कि कॉन्स्टिट्यूशन रो लक्ष्य होची गोटे राजनीतिक ढांचा तैयारी करिवो कि गोटे देश रे को प्रकार सरकार रहिबो और से सरकार सब ऑर्गन को भितरे पावर को कम करिवो डिस्ट्रीब्यूट करिकी जा काम ताकू कम करिवो मेंशन करिकी दे दबो भारतर संविधान कोटू बाहरला ना भारतर संविधान बहुत गुडे कॉन्फ्लिक्ट्स भारतीय मानकर लक्ष्य आशा और भारतर जो कौन थिले स्वाधीनता संग्राम मानकर आदर्श आउ भारतर जातीय संग्राम रु कौन होती ये जिनस बाहरी भारतर संविधान रो काम होची कि आम भितर मोरालिटी डेवलप करैबा बा आम भितर नेशनल आइडेंटिटी कौन करैबा प्रोवाइड करैबा नेक्स्ट नंबर पॉइंट इंडियन आइडेंटिटी को भी प्रोवाइड करे जमती कि मोरल आइडेंटिटी को भी प्रोवाइड करे तो फोर्थ नंबर पॉइंट होची ये इंडियन आइडेंटिटी को भी प्रोवाइड करिवार काम की करता होची कॉन्स्टिट्यूशन ही करता होची ऑब्जेक्टिव भितर आम देखिले कि सुप्रीम कोर्ट रो 1997 रो गोटे जजमेंट थिला जो जजमेंट रे कि सुप्रीम कोर्ट कहउछन्ती कि कॉन्स्टिट्यूशन रो मुख्य लक्ष्य होची सोसाइटी रे थिबा सब प्रकार लोकंकर सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को कम करा हबो इनश्योर करा हबो एडा होची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो किबा कोनोसी भी देशर कॉन्स्टिट्यूशन रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देन तापरे नेक्स्ट पॉइंट जदि हम कहबा इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन जस्ट ए ह्यूमन सोसाइटी तो गोटे न्यायपूर्ण समाज तैयारी करवा आ जो कि गवर्नमेंट को एतिकी पावर दिया हबो कि गवर्नमेंट रो मेन जो मोटिव रहिबा दरकार कि सोसाइटी लोकंकर सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस केमिति से माने पाई पारे देन
नेक्स्ट नंबर पॉइंट आम देखी कि गवर्नमेंट को ये पावर को कौन कर डिस्ट्रीब्यूट करके दब कि गवर्नमेंट कौन कौन काम करे हाउ टू कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट सरकार तैयारी केमिति हम सरकार भितर डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट टायर सरकार अच्छी इंडिया रे 3 टायर गवर्नमेंट अच्छी दैट इज यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट बट 3टा जाय गवर्नमेंट अलग काम करती बट तांका भितर कोऑर्डिनेशन रहबा निहाती दरकार आ ए कोऑर्डिनेशन टा का द्वारा प्रोवाइड करा जाई पारुची ना कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही प्रोवाइड करा जाई पारुची लास्ट नंबर जिनस कि जो कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को कौन देइतिला गवर्नमेंट को पावर देइतिला कि तमे सिटीजन को पई कौन कौन करि परिबो देन सेही कॉन्स्टिट्यूशन ही सरकार को रिस्ट्रिक्ट करूची कि तमे कौन कौन करि परिबो नाही बा कोड तमर लिमिट आ ता बाहर तमे काम करि परिबो नहीं ठीक अच्छे तो ये आमर थिला ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो लास्ट क्लास जो मैंने देखी ना तो लास्ट क्लास देखिबो से माने तो लास्ट क्लास रे आमे देखिथिले कोन ना व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन और आज आमे देखिले कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्लास रे आमे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखिबा कि संविधान बाद कोन संविधान रो उत्पत्ति केमिति हैला तो ठीक अच्छे तो नेक्स्ट प्रतिदिन गोटे गोटे वीडियो आसीबो बहुत फ्रैगमेंटेड वीडियो बहुत छोट वीडियो आसीबो तो समस्त को आरंभ से शेष पर्यंत देखिबो देन टेलीग्राम चैनल को जाई कि डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जॉइन हम और से तुम पीडीएफ को डाउनलोड कर तो जो मैंने भी क्लास देखुले तो समस्त को थैंक यू जो मैंने फास्ट विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब करिवो क्लास यदि भल लगी लाइक करिवो जदि किछि भी डाउट रहउछि ताहले तुम ताको कमेंट रे जणाई परिबो तो नेक्स्ट आ गोटे क्लास रे पुणी आम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विषय पढ़िबा तो से पर्यंत समस्त को थैंक यू।